हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री सीरीज। इसके अंदर अपन मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो जो दयानंद सरस्वती थे उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी विराजानंद। क्या नाम था उनके गुरु का? स्वामी विराजानंद। ठीक है, जो दयानंद सरस्वती थे उनके गुरु का नाम था स्वामी विराजानंद। आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन प्रयास किया गया? तो कौन सा मुस्लिम आंदोलन था जिसमें मुस्लिम समाज में सुधार लाने के लिए और व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किया गया था? वो तो ऐसा कौन सा था मुस्लिम आंदोलन? उसका नाम क्या था? अहमदिया आंदोलन। ठीक है, उसका नाम क्या था? अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन द्वारा ये काम करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, अहमदिया आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? तो जो गदर पार्टी थी उसका गठन कहाँ हुआ था, मतलब वो बनी कहाँ थी? हमारा आंसर है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में वो बनी थी। ठीक है, जो गदर पार्टी थी वो सैन फ्रांसिस्को में बनी थी। ठीक है, यानी यूएसए के अंदर सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी बनी थी, सैन फ्रांसिस्को में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है इस सीरीज में कि जो असहयोग आंदोलन था उसका अनुमोदन कहाँ, कौन से अधिवेशन में किया गया, यानी कौन से अधिवेशन में वो चालू किया गया? हमारा आंसर क्या है? नागपुर अधिवेशन। ठीक है, नागपुर अधिवेशन में इसका अनुमोदन हुआ था। ये कब हुआ था? 1920 में। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन का जो था उसका अनुमोदन कांग्रेस द्वारा नागपुर अधिवेशन में हुआ था। और कब हुआ था? 1920 में हुआ था, नागपुर अधिवेशन में 1920 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूर्यसेन किस संगठन में से संबंधित है? जो सूर्यसेन है वो किस संगठन से संबंधित है? हमारा आंसर क्या है? इंडियन रिपब्लिक आर्मी। जो सूर्यसेन है वो इंडियन रिपब्लिक आर्मी से संबंधित है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी से संबंधित है कौन? सूर्यसेन। जो इंडियन रिपब्लिक आर्मी संगठन है उससे संबंधित है सूर्यसेन। ठीक है, आगे चलते हैं। रोलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो जो रोलेट सत्याग्रह था उसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? हमारा आंसर क्या है? 1919 में। जो रोलेट सत्याग्रह सभा थी उसकी स्थापना की गई थी 1919 के अंदर। ठीक है, 1919 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसका मुख्य कार्य क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का मुख्य कार्य क्या था? उसका कारण था कि द्वै शासन प्रणाली लागू करना, यानी कि ड्यूअल शासन प्रणाली, दो तरफा शासन प्रणाली को लागू करना। यह था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का मुख्य कार्य। ठीक है, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसका मुख्य कार्य क्या था? कि ड्यूअल शासन प्रणाली को, यानी दो तरफा शासन प्रणाली को लागू करना। ठीक है, द्वै शासन प्रणाली को लागू करना। कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? जो कम्युनल अवार्ड था जो मिलता था वो किस समझौते के कारण रद्द हो गया था? हमारा आंसर क्या है?
पुणे पैक्ट के कारण। किसके कारण? जो पूना पैक्ट हुआ था उसके कारण। जो पूना पैक्ट था उससे जो कम्युनल अवार्ड था उसको रद्द कर दिया गया पूना पैक्ट से। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्रावणकोर में वहां के दीवान वेगिथम्पू ने किससे विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह को नेतृत्व किया था? तो किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह को नेतृत्व किया था उन्होंने, थम्पू ने? श्रावणकोर में। और आंसर क्या है? जो वहां की कंपनियां थी ट्रावनकोर की, जो वहां की कंपनियां थी उनके विरुद्ध में, उनकी बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध में, यानी कि वो जो फायदा उठा रही थी लोगों का वहां पर कंपनियां, उनके विरुद्ध में उन्होंने जो था अपना विद्रोह नेतृत्व किया था, विद्रोह चालू किया था कंपनियों के विरुद्ध में। ठीक है, जो कंपनियों की बढ़ती जातियां थी उनके विरुद्ध में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मढ़ी जाती है? जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत हुई थी वो कौन से विद्रोह से कहा जाती है कि इस विद्रोह से चालू हुई थी वो? तो वो चालू हुई थी 1857 के विद्रोह से। कौन से विद्रोह से? 1857 के विद्रोह से चालू हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी? तो भारत के क्राउन के शासन की, भारत में जो ब्रिटिश का शासन चालू हुआ था, इसकी घोषणा जो थी वो लॉर्ड कैनिंग ने किसके दरबार में करी थी 1858 में? हमारा आंसर है जो इलाहाबाद का दरबार था उसके अंदर करी थी। कहाँ करी थी? इलाहाबाद के दरबार में करी थी घोषणा। ठीक है, कि अब ब्रिटिश शासन यहाँ से चालू होगा इंडिया में, अब इलाहाबाद के दरबार में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी के राय को अस्वीकार किया? तो किस क्षेत्र का जब अधिग्रहण हुआ था उसके मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार किया था? तो किस केस में किया था ये? हमारा आंसर है करौली। जो करौली का अधिग्रहण हुआ था उस केस में जो डलहौजी ने राय दी थी उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, कौन से क्षेत्र के लिए? करौली के लिए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? तो जो मेरठ हत्याकांड हुआ था उसमें अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? जो अंग्रेजी कमान था उसका प्रधान कौन था मेरठ हत्याकांड में? हमारा आंसर क्या है? जनरल हैबिट। कौन था? जनरल हैबिट था। जो अंग्रेजी कमान में था वो कौन था? जनरल हैबिट था मेरठ हत्याकांड में। ठीक है, जनरल हैबिट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजी के नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? तो अंग्रेजों ने किस मुस्लिम समाज सुधारक को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? तुम्हारा आंसर क्या है? सर सैयद अहमद खां। किसको दी थी? सर सैयद अहमद खां को दी थी नाइटहुड की उपाधि। जो मुस्लिम सुधारक था वो कौन था? सर सैयद अहमद खां। ठीक है, सर सैयद अहमद खां। आगे चलते हैं अब हम। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? जो पूना होम रूल लीग थी उसकी स्थापना जो थी वो किसके नेतृत्व में की गई थी? हमारा आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक। तो जो पुणे होम रूल लीग की स्थापना हुई थी वो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।